आज उस समय का प्रसंग आपको बता रहे हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में पर्णकुटी बना के रह रहे हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं उधर सुमंत अयोध्या कैसे वापस लौटे, वह प्रसंग हम आपको सुनाएं। वही प्रसंग हम आपको बताने जा रहे हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवन सुहावा, सुनऊ समंत्र अवध जिमियावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आई वह कथा सुनिए। फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाए, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। राम राम से लखन पुकारी, पर उधरनि तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि हयहि नाही, जन बिनु पंख बिहगय कुलाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र को देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को बहुत ही दुख हुआ। वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर इधर मंत्री सुमंत्र बहुत दुखित हो रहे हैं। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नए तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए हैं। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख सुविधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बसयानी। शोक शिथिल रथु सकई नहा के, रघुवर विरह पीर उर्बा की। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घरे, बन मृग मन हुआ निरतु जोरे। आड़ो की परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। जो कहु राम लखनु बह देहि, हिंकरी हिंकरी हित हे रही तेहि। बाजी बिरह गति कही किम जाति, बिनु मनी फनी कबिकल जई भांति। घोड़े तड़फड़ा रहे हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं,
मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। ये श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर फिर देखने लगती हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिंकर हिंकर उसकी ओर प्यार से देखने लगती हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। ऐसे व्याकुल हैं जैसे मड़ के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोले सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज को बहुत ही विषाद हो गया, कष्ट हो रहा है। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथी फिरे पहुँचाए, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाए। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही नयंतहु अधम शरीरु, जसुन लह्यो बिछुरत रघुबीरु। निषाद राज को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भैया जस यज्ञ भाजन प्राणा, कमन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मनु अवसर चुका, यजौन हृदय होत दुई टूका। निजी हाथ सिर धुनि पछिताए, मनऊ कृपन धन राशि गंवाई। बिरध बाधिवर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पुराई। हे प्राण, अपजस और पाप के भाड़े हो गए हो। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार सुमंत सोच रहे हैं। सुमंत हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिमि दोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भात। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार सुमंत जी पछता रहे हैं। जिमि कुलीन ते साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। रहई कर्म बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डेठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जीवन जाए उर अवधि कपाटी। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश
पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि भी ठिकाने हो रही है, ओठ सूख रही हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट बन रही है। विवरण भयउ न जाय निहारे, मारे सिमनहु पितामहु तारे। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ साच जिमि पापी। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देख बुझाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुची मोहि बिलोकत सोई। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसे मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, क्या बताऊंगा लोगों को। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। इस प्रकार सुमन जी सोच रहे हैं। भाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नार, उतर देव मैं सभी तब हृदय वज्र ठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहियऊं कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई ही धाये, सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाये। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बई देहि। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री राम की माता कौशल्या जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी मेरे पास, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा, श्री राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए। इस प्रकार सोच रहे हैं सुमंत्र जी। जय पूछे तय उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछे जब ही राउ दुख दीना, जीवन जास सुरघुनाथ युधीना। दईहूं उतरु कौन मुँह लाए, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज दशरथ जी, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा के आ गया हूं।
इस प्रकार सुमन जी सोच रहे हैं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरे पंकजिमी बिछुरथ प्रीतम नीर, जानत हम ही दीन विधि यहु जात न शरीर। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ए विधि करत पंथ पछितावा, तम सातिर तुरत रथुआवा। निदा किए करि विनय निषादा, फिए फिरे पाय परि विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे से गुरबाभ गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। इस प्रकार सुमंत जी मार्ग में पछताते चले आ रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पकड़ कर लौटे। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लान के कारण ऐसे सकुचा रहे हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिता दिया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश के अधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। रथु पहचान बिकल लखी घरे, गरही गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनतु सब बिकल भयंर निवास। भयन भवन भयंकर लागते मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा है मानो प्रेतों का निवास स्थान श्मशान बन गया हो। अतियारत सब पूछई रानी, उतर नयाओ बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। दासिन देख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाहि सुमंत्र देख कस राजा, यमी रहित जनु चंदु बिराजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता है। उनकी बाणी बिकल हो गई, रुक रही है, न कानों से सुनाई पड़ रहा है न आंखों से कुछ सोचता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। ले सासु सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खसौ जजाति। लेत सोच भर छिन छुन छाती,
जनु जरि पंख परयु संपाति। राम राम कहु राम सनेही, पुनि कहु राम लखन बैदेही। राजा संसैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। ये लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ये याद स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा राम स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठते हैं और बोले, सुमंत्र कहो, सुमंत्र बताओ, राम कहाँ है, राम कहाँ है। इस प्रकार सियावर रामचंद्र की